वेलकम बैक। अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यानी केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस किन किन टाइप के पॉसिबल है इन द केस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन ग्रुप है आपका कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पोलर ग्रुप है। क्यों पोलर है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खुद के तरफ खींचेगा, इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव, यानी कार्बोनिल ग्रुप पोलर है। दूसरी बात करें तो C डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन दो चीजों के वजह से अल्डिहाइड और कीटोन मेनली 2 टाइप के रिएक्शंस देते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होती है और इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं और क्यों देते हैं, ये हमें आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमें पता है C डबल बॉन्ड O पोलर है, जिसपे ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक है यानी उस पे प्लस चार्ज है, या दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफिलिक है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कार्बोनिल ग्रुप के नजदीक आती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपके कार्बोनिल कार्बन पे या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करती है और ये आपके कार्बोनिल कार्बन से जुड़ती है, यानी इस न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इस वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स अल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपके देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है और कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है, ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये हो गया एक रिएक्शन की टाइप, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शंस ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और इसकी खासियत क्या होती है? अगर बात करें कोई कंपाउंड है जिसमें ये आपकी कार्बन चेन है और यहां पर आपका कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है, फिर वो अल्डिहाइड का भी हो सकता है और कीटोन का भी हो सकता है। हमें पता है फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है, उसके बाजू का बीटा, उसके बाजू का गामा। तो पर्टिकुलरली ये जो कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के या फंक्शनल ग्रुप को जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है
या जो एडजेसेंट कार्बन होता है उस कार्बन को हम कहते हैं तो अल्फा कार्बन। जो कार्बन कार्बोनिल कार्बन को डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, फिर वो इस साइड से भी हुआ तो भी अल्फा होगा, या इस साइड से भी अगर कीटोन के केस में कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये भी अल्फा कार्बन। अब अगर इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन्स होते हैं उन हाइड्रोजन्स को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब इस अल्फा हाइड्रोजन की खासियत क्या होती है? अगर मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करूं, अगर मैंने ये कंपाउंड कंसीडर किया तो इस कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन, उसका एडजेसेंट अल्फा कार्बन, उसके बाद का बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन पे क्या हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन पे क्या हाइड्रोजन? बीटा हाइड्रोजन। तो इन अल्फा और बीटा हाइड्रोजन के नेचर में या इनके रिएक्टिविटी में क्या फर्क होता है? हमें पता है ये C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेंगे। तो C डबल बॉन्ड O ने अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचे तो डेफिनेटली इसका असर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के तरफ शिफ्ट होंगे, यानी इस कार्बन पे और इस हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी क्रिएट होगी और ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से दूर जाएंगे, यानी इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इन हाइड्रोजन की बात करें, बीटा हाइड्रोजन की, तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के भी दो इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप की तरफ शिफ्ट होंगे। उसी तरह से इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, यानी इस पे भी कुछ हद तक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन के नजदीक है, तो इस कार्बोनिल ग्रुप का इफेक्ट इस अल्फा हाइड्रोजन पे ज्यादा होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन पे आने वाला पार्शियली पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कंपेयर टू पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन बीटा हाइड्रोजन। तो जितना हम कार्बोनिल ग्रुप से दूर जाएंगे ये प्लस चार्ज वीक होता जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन पे स्ट्रॉन्ग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन कार्बन से टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड टूटकर अल्फा कार्बन पे आपका निगेटिव चार्ज आएगा और यहां से आपका H+ निकलेगा, यानी आपका अल्फा हाइड्रोजन इजीली इलिमिनेट हो सकता है, रिमूव हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ H+। इस वजह से आपका अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू बीटा एंड गैमा हाइड्रोजन। इस एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल है इन द केस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन दो टाइप के रिएक्शन देते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इन दोनों टाइप के रिएक्शंस हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? अब अभी हमने देखा कि C डबल बॉन्ड O पोलर है, ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव। अब ये कार्बोनिल कार्बन, जहां पर कार्बन ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनार है। जब कार्बोनिल ग्रुप किसी न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में आता है तो ये न्यूक्लियोफाइल आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का कन्वर्जन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, जिसपे एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और O पे आएगा निगेटिव चार्ज, यानी ये आपका एनियन बनेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर सकता है? जैसे हमें पता है इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनार है, तो कार्बन एक ही प्लेन में C डबल बॉन्ड O रहेगा और उसी प्लेन में आपके दो वैलेंसीज रहेंगे। इसका अपर साइड और लोअर साइड एकदम फ्री रहेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल एक तो इसके अपर साइड से अटैक कर सकता है या लोअर साइड से अटैक कर सकता है और वो कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन एनियन में करेगा। इस रिएक्शन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का कन्वर्जन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे एक तो अपर के साइड से या बैक साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि इसकी अपर और लोअर साइड फ्री होती है ड्यू टू द ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री। इस तरह से न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड होता है और हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मिलते हैं। ये मैकेनिज्म फॉलो होगा हर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए। अब इसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, न्यूक्लियोफाइल C डबल बॉन्ड O के कार्बोनिल कार्बन पे ऐड हो गया, आपको sp2 कार्बन का कन्वर्जन sp3 कार्बन में हो गया और आपको ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, यानी एनियन फॉर्म हुआ। अब एनियन चार्ज स्पेसीज है, यानी ये अनस्टेबल स्पेसीज है, तो ये अनस्टेबल एनियन इजीली H प्लस एब्सॉर्ब करता है। फिर ये H प्लस आपके किसी रिएजेंट का हो सकता है या रिएक्शन में यूज होने वाले सॉल्वेंट का हो सकता है। H प्लस O के साथ जुड़ गया तो आपको स्टेबल कंपाउंड मिलेगा जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा और ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होता है, इंटरमीडिएट एनियन मिलता है और वो एनियन H प्लस एब्सॉर्ब करता है किसी रिएजेंट से या रिएक्शन में यूज होने वाले सॉल्वेंट से या किसी भी प्रोटॉन डोनर से, या जो भी इसको प्रोटॉन देने वाला मिलेगा उससे ये H प्लस लेगा और आपको स्टेबल कंपाउंड मिलेगा जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब इस न्यूक्लियोफाइल्स के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं और उन सोर्स के बेस पे अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं जो पूरे रिएक्शन इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब रिएक्शन देखने के पहले अलग अलग अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी, यानी अगर अल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो उनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा। अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर्मल्डिहाइड, सिंपल अल्डिहाइड और कीटोन, अब तीनों के अंदर
C डबल बॉन्ड O है, तीनों के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। कार्बन ऑक्सीजन पोलर है, यहां पर पार्शियली निगेटिव, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियली पॉजिटिव है यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन है। यहां पर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इन द केस ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। हमें पता है हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये कार्बोनिल कार्बन पे या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन पे इन हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर इन दो हाइड्रोजन के जगह पे मैं एक अल्किल ग्रुप जुड़ा दूं तो क्या होगा? अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे कार्बोनिल कार्बन की तरफ। इस एक R ने इलेक्ट्रॉन पुश किए तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब अगर मैं दोनों हाइड्रोजन रिमूव करूं दो अल्किल ग्रुप से तो ये दो अल्किल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी तकरीबन खत्म होगी। तो अगर बात करें तो फॉर्माल्डिहाइड में का कार्बोनिल कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। सिंपल एल्डिहाइड का कार्बन कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रोफिलिक है, और कीटोन में का कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी तकरीबन नहीं के बराबर है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी या जो कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक उतना इजीली उस पे कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस न्यूक्लियोफाइल के साथ फास्ट जुड़ेगा। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं के बराबर है, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस के साथ इजीली नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी थी, जो जरूरत थी, वो फिल हुई है ये दो अल्किल ग्रुप की वजह से। तो जैसे हम कार्बोनिल कार्बन पे अल्किल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाते जाएंगे उतनी उस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई यानी उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। यानी अगर हम फॉर्माल्डिहाइड, सिंपल अल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो आपका फॉर्माल्डिहाइड मोर रिएक्टिव रहेगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कीटोन आपका लेस रिएक्टिव रहेगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? इसके अलावा दूसरे रीजन की बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? अब अगर बात करूं सिंपल एल्डिहाइड की, तो इस एल्डिहाइड पर एक R ग्रुप है और एक H ग्रुप है। H ग्रुप की साइज छोटी है, ये स्मॉल साइज में है, R ग्रुप की साइज बड़ी है। तो इस कार्बोनिल कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अगर चाहे तो उसको रुकावट सिर्फ एक R ग्रुप क्रिएट करेगा। इस H ग्रुप की वजह से इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, यानी ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर पाएगा। लेकिन अगर बात करूं कि कार्बोनिल कार्बन को दोनों R ग्रुप हैं, दोनों बल्की ग्रुप हैं, दोनों बिग ग्रुप हैं, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने वाले न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी यहां पर भी निगेटिव चार्ज है और आपका न्यूक्लियोफाइल भी निगेटिव चार्ज है, तो ये R ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड निगेटिव चार्ज इस न्यूक्लियोफाइल को रिपल करेगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर H ग्रुप के स्मॉल साइज की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा।
तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से भी बात करें तो अल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें एक H स्मॉल ग्रुप होता है। वहीं पर कीटोन आपके लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 R ग्रुप और इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने वाले न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिकनेस के वजह से इजीली रिपल करता है। दोनों भी फैक्टर अगर कंसीडर करें इलेक्ट्रोफिलिसिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस तो अल्डिहाइड्स पर्टिकुलरली बात करें तो फॉर्म अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, उसके बाद होता है कोई नॉर्मल अल्डिहाइड और सबसे कम रिएक्टिव होता है कीटोन। तो रिएक्टिविटी याद रखना जरूरी है। अब अगर हम डिफरेंट कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो क्या होगा, अगर कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे बात करूं एसीटोन है, इथिल मिथिल कीटोन है, आइसोप्रोपिल मिथिल कीटोन है और मिथिल टर्ड ब्यूटिल कीटोन है। चारों कीटोन्स हैं, लेकिन चारों कीटोन में डिफरेंस क्या है। एसीटोन में 2 मिथिल ग्रुप है, इथिल मिथिल कीटोन में एक इथिल और एक मिथिल ग्रुप है कार्बोनिल कार्बन पे। आइसोप्रोपिल मिथिल कीटोन में एक मिथिल और एक आइसोप्रोपिल ग्रुप है। वहीं पर मिथिल टर्ड ब्यूटिल कीटोन में एक मिथिल और एक टर्ड ब्यूटिल ग्रुप है। अब इन चारों को कंपेयर करें तो चारों में एक मिथिल ग्रुप कॉमन है, एक मिथिल ग्रुप कॉमन है। अगर दूसरे आर ग्रुप की बात करें तो एसीटोन में का आर ग्रुप छोटा है यानी इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। वहीं पर टर्ड ब्यूटिल ग्रुप बड़ा है, इसका स्टेरिकनेस ज्यादा है, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को टर्ड ब्यूटिल ग्रुप आने नहीं देगा या इसका स्टेरिकनेस न्यूक्लियोफाइल को रिपल करेगा। वहीं पर एसीटोन में छोटा मिथिल ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो एसीटोन से लेके मिथिल टर्ड ब्यूटिल कीटोन तक देखें तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी एसीटोन आपका मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मिथिल टर्ड ब्यूटिल कीटोन आपका लेस रिएक्टिव होगा या तकरीबन ये अनरिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें सिर्फ अल्किल ग्रुप है। अब अगर बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की तो क्या होगा। जैसे कंपेयर करूं प्रोपेनॉल है और बेंजाल्डिहाइड है, दोनों भी अल्डिहाइड है, दोनों के अंदर C डबल बॉन्ड O H ग्रुप है। सिंपल अगर देखो तो ये अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये फिनिल रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग है तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इस कार्बन की बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नेचर की वजह से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से। लेकिन इसको अगर डिटेल में देखें या कंपेयर करें एलिफेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड तो यहां पर फिनिल रिंग माइनस आई इफेक्ट दिखा रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से। लेकिन हमें पता है ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो बेंजाल्डिहाइड आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। अब C डबल बॉन्ड O के 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये C डबल बॉन्ड O ब्रेक होके यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये ब्रेक हुआ डबल बॉन्ड यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, यानी आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, O पे माइनस आएगा। इसी तरह से इस एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कन्वर्जन दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में होता रहेगा। यानी
रिंग में के डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में कंटिन्यूअस घूमते रहेंगे। अब अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो हमें पता है जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर is directly proportional to stability। तो बेंजाल्डिहाइड में रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा हैं तो बेंजाल्डिहाइड आपका मोर स्टेबल होगा, लेकिन प्रोपेनॉल में आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है तो ये आपका लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल है तो डेफिनेटली आपका प्रोपेनॉल मोर रिएक्टिव रहेगा टूवर्ड एज कंपेयर टू बेंजाल्डिहाइड। यानी सिंपल लैंग्वेज में एलिफैटिक अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें, मोर रिएक्टिव होते हैं देन एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन। तो ये हो गई आपकी रिएक्टिविटी, ये हो गई आपकी रिएक्टिविटी। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर का ट्रेंड आपको समझ में आया होगा। तो अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा हो रहा है और बचा हुआ पोर्शन हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।